आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी जान रहे हैं आजकल कितनी मुश्किल घड़ी है। लास्ट ईयर की तरह ये साल भी कुछ ज़्यादा ही कोरोना को लेके महामारी की तरफ फैली हुई है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें आपके बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्रॉपर मास्क पहनना है, हाथ को हर घंटे वॉश करते रहना है और सैनिटाइज़र कैरी करना ना भूलें। एज इट इज़ मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ न कुछ ज्ञान आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो वही मैं करने जा रही हूँ। लेकिन आपसे विनती है कि कोरोना को हराना है और एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का हौसला बनना है। आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज मैं मंत्र के विषय में आप सभी से चर्चा करने जा रही हूँ। कोई मंत्र कब होता है सिद्ध? 1,00,000 बार जपने पर या 108 बार जपने पर ही सिद्ध हो जाता है? तब क्या होता है, यह तो सवाल आपके मन में जरूर होंगे। तो आइए जानते हैं मंत्रों के बारे में। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को अपने आप में जपने का संकल्प ले रहे हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनका असर कभी समाप्त नहीं होता है। मंत्र जप 3 प्रकार से होते हैं: वाचिक जप, मानस जप और उपासु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन जप करना। उपासु जप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीभ या ओठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपासु जप है। मंत्र नियम आइए जानते हैं। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। मन का मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन तो करना जरूरी है, साथ ही साथ यह समझना भी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है। उदाहरण, यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होगा। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसा मंत्र को लगातार जपते रहना होता है। इधर उधर भटक रहा हो मन तो फिर मंत्र का सिद्ध होने में भी विलंब होगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास से चुड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर पड़त निशान। इसी तरह लगातार जप का अभ्यास करते रहने से आपके चित्त में वह मंत्र इस कदर जम जाता है कि फिर नींद में भी वह चलता रहता है और अंततः एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वो सिद्धि होने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि सिद्ध होने के बाद क्या होता है या कि उसका क्या लाभ है। आओ अगली लाइन में मैं आपको समझाती हूँ मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है। मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए
उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई ये मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होता है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को पूरे बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होती है, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। अंत में मंत्र जिनके उस चिराग की तरह जिसे रगड़ने पर उक्त मंत्र से जुड़े देवता सक्रिय भी हो जाते हैं। तो आज आपको मैंने मंत्र के विषय में बताया है और इससे जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन से ग्रह के लिए, कुंडली में विशेषकर ध्यान दें कि क्या उस कुंडली में कौन सा मंत्र करना जरूरी है, नहीं जरूरी है, किस ग्रह की कौन सी दृष्टि है, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा के अनुसार ही चीजें आधारित होती हैं उस पे। तो आप सभी से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इस कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से बचने के लिए कृपया हाथ को लगातार धोते रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। अगर हो सके तो कृपया घर पे रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। मैं भगवान से विनती करती हूँ कि ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी ये जल्द ही चला जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।